Oh my God. I mean ऐसे ठीक है. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. बल्कि यूँ कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद. दुआओं में सब लोग याद रखिएगा और बहुत अच्छा सा रमज़ान सबका गुजरे. क्योंकि यहाँ पर भई मालूम में कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन फैल गया था कि जो भी बीमार होता था ना, वो उसके लिए 1 मंथ तो कहीं भी नहीं गया. तो बस मैं और मेरी फैमिली भी उसी की ज़द में आ गए थे, तो रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया. लेकिन इंशाल्लाह अब आप लोगों को शिकायत नहीं होगी जो आप लोगों के. लेकिन ख़ैर मैं आप लोगों के जो इतने प्यारे मैसेज हैं ना, उनको मिस भी बहुत करती हूँ, और जब वो आते हैं ना चैटिक किस्म के मैसेज, तो बस फिर एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है. अच्छा, ये ना कुछ दिन पहले स्नोफॉल हुई थी और इतना अच्छा लग रहा था मुझे. अच्छा, मुझे विंटर में कोई सबसे अगर अच्छी चीज़ लगती है तो वो ये स्नो है, लेकिन उससे घर में थोड़ा-सा मेस क्रिएट हो जाता है. आई मीन फ्रंट डोर के पास ना शूज़ के साथ वो. पर अगर थोड़ा-सा ज़्यादा केयरफुल रहा जाए ना, तो फिर इतना ज़्यादा गंद नहीं होता. तो ख़ैर जी, इस स्नो में भी ना मुझे बड़ी ज़्यादा मोटिवेशन आई हुई थी एक्सरसाइज़ की. क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नई-नई ज़रा ठीक हुई, बहाल हुई, तो मैंने कहा कि अब तो एक्सरसाइज़ बहुत अच्छे से करनी है. क्योंकि 3 वीक्स हो गए थे मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, और यहाँ पर इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस ट्रेडमिल से नीचे उतरूँ. अच्छा भई, आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों में से कौन-कौन हैं जो प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, और कौन-कौन ऐसे हैं जो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, और जो लोग नहीं करते तो वो लोग भी प्लीज़ क्या करें. अच्छा, मेरी इस बात से आपने यकीनन ये समझ लिया होगा कि मैं तो बहुत पक्का वर्कआउट करती हूँ, बिल्कुल मिस नहीं करती होंगी, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है. मैं भी मोटिवेशन लूज़ कर जाती हूँ, और अभी आप लोगों को भी कहने का यही मकसद है कि ख़ुद को भी मोटिवेट करूँ कि नहीं, वर्कआउट करना बहुत मस्ट है. इवन रमज़ान में भी जो हम लोग स्पेशली पाकिस्तानी बहुत ऑयली फ्राइड चीज़ें खाते हैं ना, तो उससे ज़ाहिर सी बात है वो बहुत अनहेल्दी होती हैं, तो ज़रूरी होता है कि वर्कआउट किया जाए. ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी. स्नोफॉल होने के बाद ये जो हर चीज़ एक सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है ना, तो ये कायनात के खूबसूरत नज़ारों में से एक नज़ारा मुझे लगता है. जब स्नो हो रही होती है तो भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, और उसके बाद तो फिर खूबसूरती की इंतहा ही नहीं रहती. भाई हम लेडीज़ जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ ना, किचन से हमारी छुट्टी पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन इसके कुछ ईज़ी सॉल्यूशन भी होते हैं, तो कभी-कभी बस वही अवेल कर लेने चाहिए. अब मैं जब बाहर से आई थी ना, तो बाहर बहुत ज़्यादा स्नो भी हो रही थी, और घर आके मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी कुकिंग करूँ, तो मैंने सोचा कि आज बच्चों को यही लंच में दे देती हूँ. क्योंकि ये खाना मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे बहुत शौक़ से ये खाते हैं, और वंस अ वीक मैं इनको इस तरह की चीज़ ना दे देती हूँ. तो इससे बच्चों की भी जो वो बाहर के खाने की क्रेविंग होती है वो भी कम हो जाती है, और मेरे लिए भी काफ़ी आसानी हो जाती है. अच्छा भाई, सोशल मीडिया तो भरा हुआ है रमज़ान प्रिपरेशन से, और हर किसी की वीडियो और बस क्या-क्या बनाए जा रहे हैं लोग रमज़ान प्रेप्स के तौर पे. बट मुझसे तो सच्ची बात है, मैं इतनी ज़्यादा करती भी नहीं हूँ, बट जो थोड़ी बहुत करती थी वो भी इस दफ़ा लेट ही हो गए हैं. तो आज मैंने सोचा कि कीमा रोल बनाने के लिए ना, तो ये कीमा प्रेप करके रख देती हूँ और इसके फिर रोल्स बना लूँगी. लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर सोच रही थी कि ठीक है, हम लोगों को इबादत भी करनी होती है, और लोग सारी चीज़ें पहले प्रेप करके रखते हैं, बट इतना भी ज़्यादा खाना नहीं मतलब ज़रूरत होता है जितना कि लोग बना रहे हैं. मैं देख रही हूँ बिल्कुल ही फ्रीज़र्स उनके फुल हुए पड़े हैं, और कोई चीज़ रखने की जगह नहीं है. मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि रोज़ा तो हमें सादगी सिखाता है, और रोज़े का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो. अगर हम अफ्तारी के नाम पे इतना सारा खाना खा लें और इतनी ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा लें, और ज़्यादातर तो सब लोग ऑयली चीज़ें ही प्रेप करके रखते हैं. मतलब अफ्तारी का इस तरह की चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है. ठीक है, कुछ चीज़ें तो आप तैयार करके रखें, जैसे कि वर्किंग वुमेन होती हैं वो भी प्रिपेयर करके रखती हैं, उनको थोड़ी आसानी हो जाती है लंच बनाने में, डिनर बनाने में. लेकिन रोज़ा को इतना ज़्यादा कोई खौफनाक नहीं है कि उससे पहले बस फ्रिज भर दिए जाएँ, फ्रीज़र्स भर दिए जाएँ,
अब ये चीज़ बन रही है, वो चीज़। रमज़ान में भी आपको अपनी रूटीन से ही काम करने होते हैं, बल्कि आप कर सकते हैं। आई मीन कुछ इस तरह का इशू नहीं होता। अच्छा, मैं ना ये लिडल से लेके आई थी ड्राई जिंजर एंड गार्लिक, बहुत ही अच्छा है। लिडल वाले बहुत ही अच्छे ये पाउडर फॉर्म में है जिंजर एंड गार्लिक। इनकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और खाने में डालो तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो खैर बच्चों को तो इजी लंच करवा दिया था, लेकिन अभी शाम को हस्बैंड के लिए बनाना था। और मेरे हस्बैंड को ना ये बटेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर 4 बटेरों का पैकेट आता है, तो बस वही फ्रीज़र में से निकाल के आज मैंने ज़्यादा सोचने की जहमत नहीं की। अच्छा, मैं ना आजकल टोटली फ्री हूँ। जैसे मैंने स्कूल से भी ब्रेक ली हुई है और यूट्यूब से भी ब्रेक ली हुई थी, तो मुझे लगा था कि मैं बड़ा ना मेंटली रेस्ट कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। क्योंकि जब फैमिली को पता होता है कि बिल्कुल मैं फ़्री हूँ और काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से फ़्री हुई हूँ ना, तो सब ने फिर भरपूर फ़ायदा उठाया है। क्योंकि वैसे तो मैं भी इनके हाथ इतनी आसानी से नहीं लगती थी, लेकिन अब चूँकि घर में ही थी, तो खैर अब काफ़ी ज़्यादा रेस्ट भी हो गया। और अब मैंने कहा कि दोबारा से यूट्यूब को स्टार्ट किया जाए। और इर्द-गिर्द का असल में माहौल भी मेरा कुछ इस तरह के हालात हो गए थे कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था, इवन यूट्यूब भी। तो जब मेरा कुछ भी करने को दिल ना करे, तो मैं समझती हूँ कि उस चीज़ को नहीं करना चाहिए, ब्रेक ले लेनी चाहिए वहाँ से। हालाँकि मुझे पता था कि जब ब्रेक लूँगी तो चैनल भी काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है, आपके जो रेगुलर व्यूअर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। बट मुझे लगता है कि सम टाइम बेहतर होता है कि आपको कर लेना चाहिए रेस्ट। तो ख़ैर यहाँ पर हमारे बातें करते-करते बटेरे भी तैयार हो गए। अच्छा, वैसे कुछ लोगों को हैरानगी ज़रूर हो रही होगी कि यूरोप में रहते हुए, स्पेशली स्वीडन में, और बटेरे और जो खाने वाली फैमिलीज़ होती है वो थोड़ी डिफरेंट लगती हैं। तो एक्चुअली हम लोग भी बेसिकली एक देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे इलाके में परिंदों का शिकार बहुत ज़्यादा एक आम सी चीज़ है, शौकिया किया जाता है। तो इसीलिए बस यही चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाई भी जाती हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ हलवा। हमारा जो अपना देसी इलाकाई हलवा है, मखड्डी हलवा, वो वाला बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उन्होंने फरमाइश की थी। तो मैंने सोचा आज लगे हाथों उसको भी काम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसी तरह से मेरे काम बहुत सारे पेंडिंग में थे। जैसे क्लीनिंग हो गई, ये कुकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, रमज़ान की थोड़ी बहुत जो प्रिपरेशंस मैंने करनी होती हैं, जैसे थोड़ी सी ग्रॉसरी हो गई। मैं सिर्फ इसी तरह की चीज़ें करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती। और रमज़ान में भी मैं अपनी ऑलमोस्ट पुरानी रूटीन पे ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो बस आपको पता है ना, जब घर में एक भी आदमी रोज़ा ना रखे तो फिर घर की रूटीन जो होती है वो एक अलग ही होती है। क्योंकि जिस घर में सब रोज़ेदार होते हैं ना, उस घर की तो एक पक्की रूटीन होती है, सहरी से अफ्तारी तक की। बट हमारी ऐसी नहीं होती है। लेकिन टाइम टू टाइम आप लोगों से सारे रूटीन्स वगैरह इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। मैंने कहा ना कि अब इंशाल्लाह प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, बट प्लीज़ मुझसे वीज़ा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं कीजिएगा भाई। ना ही मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा बिज़नेस है, ना मैं लोगों के वीज़ाज़ वगैरह कोई लगवाती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे आजकल तो यही क्वेश्चंस आते हैं, इंस्टा पे लोग कांटेक्ट करते हैं कि जी हमारा आप वीज़ा एप्लीकेशंस, इवन मुझे लोगों ने कहा है कि भाई वो आप हमारी फ़िल कर दें, कंपनी का वीज़ा अप्लाई कर दें। तो सॉरी भाई, मेरा ये वाला काम नहीं है, मेरी जस्ट व्लॉगिंग है। हाँ, स्वीडन लाइफ़स्टाइल एज़ अ पाकिस्तानी फ़ैमिली मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, बट वो मेरा कंटेंट नहीं है, ठीक है? वीज़ा से रिलेटेड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर स्वीडिश पॉलिटिकल या आप लोगों को कोई इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप आरिफ किसाना साहब की वीडियोज़ देखा करें। इमिग्रेशन न्यूज़ हो गई या पॉलिटिकल सिचुएशन, उनका यही कंटेंट है। इसीलिए अगर आप स्वीडन की सियासी सूरत हाल से और सारे हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, तो उनकी वीडियो से टच में रहा करें। अच्छा, आज मैंने कोई हलवा की रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की है, क्योंकि मैं मेरे ख़्याल में अपनी वीडियोज़ में बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। ये हमारे घर की एक नॉर्मल रूटीन में बनता रहता है, तो इसलिए मैं इसको जो है ना अभी बार-बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। नट्स मैं डालती नहीं हूँ, मेरे घर में कोई भी पसंद नहीं करता। बच्चों के आज मैंने किसी और के लिए भेजना था आधा हलवा, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं अलग से ना थोड़े से देसी घी में उनको हल्का सा ब्राउन कर लेती हूँ। टोस्ट ही करना होता है जस्ट। तो मेरे पास सिर्फ बादाम और काजू ही इस वक्त रखे थे, अखरोट मुझसे तोड़े नहीं गए। तो मैंने कहा चलें बस इसी से ही हम फ़िलहाल काम चला लेते हैं। और इसको मैं ना हाफ़ साइड में मिक्स कर लूँगी। बट अगर आप इसको प्रॉपर हलवे में डालना चाहते हैं ना, तो इसको ऐड करें, नट्स को ऐड करने का बेहतरीन वक्त उस वक्त होता है जब हलवे का शीरा तैयार हो जाता है। वैसे हमारी पंजाबी में उसको पत कहा जाता है, बट मुझे नहीं पता है कि उर्दू में इसको क्या कहते हैं। तो मैं इसको फिर शीरा ही कह रही हूँ। आप हलवे के शीरे में ये नट्स वगैरह ऐड कर दें, और ऊपर से फिर बाद में सूजी वगैरह ऐड कर दीजिएगा, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
बट जैसे मैंने बताया कि मुझे डालने नहीं थे, इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया। अच्छा, मेरा ना रमज़ान प्रेप थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता मुझे लगता है, क्योंकि मेरा फ़ोकस ना खाने की चीज़ों से ज़्यादा क्लीनिंग पे होता है। मेरा दिल होता है कि रमज़ान से पहले घर की ना डीप क्लीनिंग हो जाए, और मेरे घर को ना क्लीनिंग तो ख़ैर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से तो वैसे भी मैं नहीं कर रही थी, स्टडी में मसरूफ़ थी, और फिर बस कुछ टाइम ये तबीयत में गुज़र गया। तो घर की जो क्लीनिंग थी ना वो तो बहुत ज़्यादा, और स्पेशली जो फ्रिज था ना उसकी बहुत ही कोई बुरे हालात हुए हुए थे, तो मुझे उसको भी तैयार करना था। इसी तरह से कुछ लॉन्ड्री वगैरह थी, वो भी बहुत ज़्यादा रहती थी, तो वो भी की, और अभी भी आपको मेरे पीछे ना कपड़े वगैरह वो सारे हीटर्स पे पड़े हुए मिले हैं, क्योंकि आज ही मैंने कपड़े भी वॉश किए थे। तो जब मेरा मूड आता है ना, तो तब मैं एक दिन में ऐसा नहीं भी करती कि एक ही काम करूँ मैं, एक ही दिन में बहुत सारे भी काम करना शुरू हो जाती हूँ। फिर तो कभी-कभी इतनी ज़्यादा मतलब एनर्जी आ जाती है ना कि दिल करता है कि अब बस ना कुछ सोएँ, ना जागें, बस काम ही करते रहें। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है, स्नो के बाद आप देखें कितनी ज़्यादा रोशनी, और स्पेशली अगर सूरज निकल आए तो जब वो स्नो के ऊपर पड़ता है तो बहुत ही अच्छे वाली रोशनी हो जाती है, दिल खुश हो जाता है मेरा। यहाँ पर जो कल मैंने कीमा प्रिपेयर किया था उसके मैंने सोचा कि आज रोल्स बना लेती हूँ। साथ ये मेरा अवन, इसकी बुरी हालत थी, क्योंकि एक दो दिन पहले मैडम ईमान ने, जो कि मेरी बेटी हैं, तो उन्होंने कोई रेसिपी देखी टिकटॉक पे, तो उसको हमने फॉलो किया, लेकिन वो ना बुरी तरह से हमारी फ्लॉप हो गई, और उसकी वजह से अवन का भी ये हशर हो गया। तो मैंने कहा कि अभी सबसे पहले तो इसको भी क्लीन करना है। ये सारे काम आप लोगों को दिखाने का ये भी मकसद है कि जो यूरोप की औरत होती है ना, उसकी कैसी लाइफ होती है। तो जो रियलिटी है ना वो ये है। वैसे तो आमतौर पे ये सोचा जाता है कि वहाँ पर लोग रहते हैं और वहाँ पर तो बड़े जैसे सब काम ही रोबोट करते हैं, और वो लोग खुद तो कोई काम नहीं करते, तो ऐसी बिल्कुल भी कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं, बल्कि सारा कुछ ये वाला जो गंद है ना, ये आपको खुद ही समेटना पड़ता है। तो ख़ैर, अब मैंने फ्रिज की चीज़ें वगैरह निकाली हुई हैं। यहाँ पर छोटे-छोटे तो किचन होते हैं, और एक्चुअली जो घर की डेली की रूटीन होती है वो तो वही होती है, और अगर इस तरह के आप एक्स्ट्रा कोई भी एक आध काम निकाल लेते हैं ना, तो फिर तो आपका दिन कैसे गुज़रा बिल्कुल पता नहीं चलता। अच्छा, अभी जो मैं सबसे ज़्यादा तंग हुई थी ना, वो फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ था, क्योंकि हमारा फ्रिज ना कोई बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, एक मुनासिब सा साइज़ है, जो कि जिसकी जितनी स्पेस वहीं पे बनी हुई है, तो उसको हम लोग ना कोई साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं ना कुछ, तो बस उसी के ही अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो बस कभी-कभी मसला हो जाता है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं फ्रीज़ नहीं करके रख सकती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र छोटा है, और असल सच बात तो ये है कि मुझे खानों को स्टोर करके रखना ना बिल्कुल पसंद भी नहीं है। मेरे फ्रीज़र में एक भी खाना नहीं मिलता है। जैसे हम लोग खाना एक्स्ट्रा बना के और फ्रीज़ कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो मैं ऐसा नहीं स्टोर करके रखती। मैं डेली फ्रेश खाना बनाती हूँ, चले एक दिन नहीं तो एक दिन छोड़कर, लेकिन मैं फ़्रेश खाने को ही प्रेफ़र करती हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें लाती हूँ, ऑर्गेनिक ही खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर फ्रिज हो गया बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सेटल कर दी मैंने सारी चीज़ें, और अभी जो ग्रीन चटनी मैंने बनाई उसको भी मैं पैकेट में डाल दूँगी। ये एक्चुअली मैंने कल बनाई थी, बट मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको पैकेट में डालती, तो बस मैं इसको आज या इस तरह से 2 पैकेट्स में डाल के और फ्रीज़र में रख दूँगी। अभी ये फ्रीज़र में काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बन गई है, पहले बिल्कुल भी नहीं बची थी। तो क्योंकि चीज़ें बिल्कुल आगे पीछे हो गई थी ना, मिसमैनेजमेंट हो गई थी। तो अभी साथ-साथ ही मैंने खाना भी बनाया है, और साथ ही मैंने ना, ये देखिए कितना ज़्यादा गंद निकला है। कुछ चीज़ें मैंने बिल्कुल फ्री किया है, फ्रिज में से, फ्रीज़र में से, तो ये सारा करते-कराते। अच्छा, यहाँ पर जो स्पीड है ना, मैं एक्चुअल में भी थोड़ी ज़्यादा ही स्पीड से लगी हुई थी। इतनी नहीं, बट वाक़ई में स्पीड ही लगी हुई थी, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था, और मेरा जो यहाँ पे कुकिंग है ना टाइम, वो लेट हो रहा था। तो अभी मैंने बच्चों को रोटियां वगैरह बना के देनी थी, तो अभी रात के 7 बज चुके थे। हालांकि मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ 6 बजे। स्पेशली ईमान को ना, बेटा मेरा थोड़ा लेट खाता है, क्योंकि वो बॉक्सिंग पे जाता है, तो वो वहाँ से लेट आता है, बट बेटी को ना मैं जल्दी खाना खिलाती हूँ। एनी हाउ, ये है हमारा रमज़ान प्रेप्स व्लॉग। इंशाल्लाह आप लोगों से रमज़ान में मुलाकात होगी। अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। बीमारों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, क्योंकि उनको हमारी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।